कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से कैसे संभाल लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस जूझते रहते हैं? पुराना ज्ञान कहता है कि इसकी चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपी है, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों में। आज हम इन्हीं शक्तियों के दरवाजे खोलने वाले हैं। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कैसे करें, अपने लक्ष्य कैसे हासिल करें? हम सब कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, और जवाब हमारे अंदर ही है, अपनी भीतरी दुनिया को समझने और उसे सही दिशा देने में। तो चलिए इस राज को जानने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? पहले हम मन की भूल भुलैया को समझेंगे, फिर बुद्धि की मशाल से रास्ता देखेंगे, और आखिर में संस्कार की गहरी जड़ों तक पहुंचेंगे। और सबसे जरूरी ये सीखेंगे कि इन तीनों पर महारत हासिल करके अपनी जिंदगी की कहानी कैसे बदली जा सकती है। जरा कल्पना कीजिए कि आत्मा एक मुसाफिर है और ये 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, उसके हमेशा के साथी हैं। ये हर सफर पर साथ जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर तक। समझ लीजिए ये हमारी अपनी पर्सनल टूल किट है, जो हमारे हर अनुभव को एक शक्ल देती है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है मन, यानी हमारे विचारों का कारखाना। ये वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू होता है, हर सपना, हर डर, हर ख्याल। चलिए इस कारखाने के अंदर चलकर देखते हैं। मन को अक्सर एक जंगली घोड़े की तरह बताया जाता है, बहुत शक्तिशाली, ऊर्जा से भरा हुआ, लेकिन बिना किसी दिशा के। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये हमें कहीं भी भटका सकता है, अक्सर मुसीबतों की तरफ। पर सोचिए, अगर इस घोड़े को साधना आ जाए तो इसकी ताकत हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है। हमारे मन में दिन भर में हजारों विचार आते हैं जो इन 4 तरह के होते हैं, पर हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हमारी ज्यादातर मेंटल एनर्जी व्यर्थ और नकारात्मक विचारों में ही खर्च हो जाती है। कभी सोचा है कि कितनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद होती है जो असल में मायने ही नहीं रखती? और ये स्लाइड तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखती है। हमारी लगभग 80% मानसिक ऊर्जा बीते हुए कल की बातों में उलझी रहती है और 15% आने वाले कल की चिंताओं में। इसका मतलब है कि हमारी कीमती आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ 5% ऊर्जा बचती है। सोचिए, हम वर्तमान में जीने का कितना बड़ा मौका गंवा रहे हैं। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते और विचार सिर्फ विचार नहीं, ये हमारी दुनिया बनाते हैं। इस बात को समझने के लिए चलिए एक राजा और एक व्यापारी की कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी था, उसका चंदन का माल बिका नहीं। उसके मन में एक नेगेटिव ख्याल आया, काश ये राजा मर जाए। ये ख्याल उसके चेहरे पर आया और राजा ने उसे पढ़ लिया। बस राजा के मन में भी व्यापारी के लिए शक पैदा होने लगा। देखिए कैसे एक छोटे से नेगेटिव विचार ने 2 दोस्तों के बीच शक और दुश्मनी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस बेलगाम घोड़े यानी हमारे मन को काबू में कैसे लाया जाए? इसका जवाब है हमारी दूसरी शक्ति में, बुद्धि। ये वो होशियार सारथी है जो इस ताकतवर घोड़े को सही दिशा दिखा सकता है और उसे बर्बादी के रास्ते पर जाने से रोक सकता है। ये मिसाल हम सब पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब हमारी बुद्धि रूपी लगाम ढीली पड़ जाती है तो मन रूपी घोड़ा हमें भावनाओं के बवंडर में गिरा देता है। हम गुस्से में या दुख में ऐसी बातें कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए उस लगाम को कसकर पकड़ना सीखना बहुत जरूरी है। तो ये बुद्धि आखिर है क्या? ये आत्मा की अंदर की आंख है, उसका अपना जज। ये हमें सही और गलत में फर्क करने की ताकत देती है, और उससे भी बड़ी बात, ये हमें सही रास्ता चुनने की आजादी देती है, भले ही हमारा मन कहीं और भागना चाह रहा हो। एक लकड़हारे की कहानी है। एक सेठ ने उसे काम पर रखा। पहले दिन उसने 25 लट्ठे काटे, लेकिन 10 दिन बाद वो सिर्फ 15 लट्ठे काट पाया, और 20 दिन बाद तो बस 10, जबकि वो मेहनत पहले से कहीं ज्यादा कर रहा था। लकड़हारा हैरान परेशान था। तब उस तजुर्बेकार सेठ ने उससे एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा, ये बताओ तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी? लकड़हारे ने जवाब दिया, सेठ जी, धार तेज करने का तो समय ही नहीं मिलता। अब ये लकड़हारे की कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगी। हम में से कितने लोग अपनी मानसिक कुल्हाड़ी यानी अपनी बुद्धि को तेज करना भूल जाते हैं। हम आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान के लिए समय नहीं निकालते और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में इतना तनाव और थकान क्यों है। सच तो ये है कि समय निकालना पड़ता है।
अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे गहरी शक्ति पर, संस्कार। ये वो गहरे पैटर्न हैं जो तय करते हैं कि हम कौन हैं और हम दुनिया के सामने कैसा व्यवहार करते हैं। संस्कार है क्या? ऐसे समझिए जैसे आत्मा पर बने गहरे रास्ते हों। जब हम एक ही विचार या काम को बार बार दोहराते हैं तो वो रास्ता और गहरा होता जाता है। आखिर में वही रास्ता एक आदत बन जाता है और हमारी आदतें मिलकर ही हमारा व्यक्तित्व बनाती हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो व्यवहार दुनिया देखती है वो तो बस आइसबर्ग की नोक है। असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा है, जहां हमारे 90% गहरे संस्कार हमारे हर काम को चला रहे हैं। यही वजह है कि बुरी आदतों को बदलना इतना मुश्किल लगता है। हमारे संस्कार कई जगहों से आते हैं। कुछ जन्म से होते हैं, कुछ पिछले जन्मों से, कुछ माँ के गर्भ से मिलते हैं और बहुत कुछ हम अपने माहौल से सीखते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है पांचवा वाला, दृढ़ता यानी विल पावर। यही वो मास्टर चाबी है जो हमें इन सभी पुराने पैटर्न्स को बदलने और अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत देती है। तो अब हमारे पास तीनों चाबियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब असली सवाल ये है, इन तीनों का इस्तेमाल करके आत्म विजय का ताला खोला कैसे जाए? हम अपनी भीतरी दुनिया के मालिक कैसे बने? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, संस्कारों को संस्कारों से ही काटा जाता है। मतलब आप बुरी आदतों को सिर्फ जबरदस्ती नहीं मिटा सकते, आपको उनकी जगह बेहतर आदतें लानी होंगी। आपको नए पॉजिटिव संस्कार बनाने होंगे जो पुराने नेगेटिव संस्कारों को धीरे धीरे कमजोर कर दें। तो ये रहा एक्शन प्लान। पहला कदम, अपनी विल पावर को जगाइए, तय कीजिए कि बदलना है। दूसरा कदम, ज्ञान से अपनी बुद्धि को तेज कीजिए, पढ़िए, सीखिए, ध्यान कीजिए। तीसरा कदम, अपनी तेज बुद्धि से अपने मन को गाइड कीजिए, अपने विचारों को चुनना सीखिए। और चौथा कदम, लगातार अच्छे काम करके नए संस्कार बनाइए और फिर देखिए कि जिंदगी कैसे बदलती है। हर दिन, हर पल एक चुनाव है, हर विचार एक बीज की तरह है। तो आज इस विश्लेषण के बाद सवाल ये नहीं है कि बगीचा उगेगा या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा बगीचा उगेगा। अपने मन की जमीन पर आज कौन सा बीज बोने का चुनाव किया जा रहा है, फैसला अपना अपना है।